बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी का कार से एक्सीडेंट हो गया मॉम। शी इज नो मोर। शी इज नो मोर। एक औरत का एक्सीडेंट हुआ जो मर चुकी है। सर, उस औरत का पर्स और फोन मिला है और वो शायद नंदिनी रावल है। ऐसा क्या है उस रितेश में जो मेरे बेटे में नहीं? राजवी, 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 आई एम रियली सॉरी। शोभित ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था इसके बारे में। मैं तुमसे कह नहीं पाया। दर्श भी साथ में था ना हमारे, इसलिए। हम शोभित की बात पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? वो तो भरोसे खिलाया कि नहीं? नंदिनी जिंदा है। नंदिनी जिंदा है, मैं कह रही हूँ। मैं जाती हूँ अभी, मैं उसको लेकर आ जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं पर गाड़ी निकालो। चलो राजवी, राजवी रुको, राजवी रुको, प्लीज रुको। अरे लेकिन वो जिंदा है। शोभित सच कह रहा है राजवी। नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। I'm sorry, Mom. I'm sorry. मुझसे गलती हो गई। Really sorry. राजवी, भाभी, भाभी प्लीज, राजवी, राजवी नहीं, बस करो, बस करो, रुक जाओ। अरे नंदिनी का कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें शोभित की क्या गलती है? सब गलती इसी की है। सब कराया इसी का है। मेरे एक बेटे ने मेरे दूसरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसको जन्म दिया है मैंने? सब कुछ सीने से लगा के पाला। Nandini did not deserve this. Nandini did not deserve this. तू क्यों नहीं आ गया गाड़ी के नीचे? तू क्यों नहीं मर गया? मेरा एक बेटा, जिंदगी भर उसकी आंखों में आंसू होंगे। तेरी गलती। मेरे बेटी जैसी बहू मैंने खो दी। तेरी गलती। मैंने अपनी बहू पर शक किया। तेरी गलती। नंदिनी को क्यों कुछ नहीं सुनाया? सब तेरी गलती। क्या किया तूने? पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। क्या कहीं नंदिनी ने खुद अपने आप को तो ये सोच के कि मेरी बिल्ली ने मुझ पर शक किया, विश्वास ही नहीं किया। अगर ये सब मेरी वजह से तो ये सब मेरी वजह से। नंदिनी की मौत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। पर खून के छींटे सबसे ज्यादा इस पर उड़ेंगे। नंदिनी, I'm sorry, मुझे माफ कर दो।
कर रही अब मेरे दर्श का क्या होगा? मेरे पास वक्त बहुत कम है नंदिनी। अगर मेरी आंखें दर्श को दे दी गई, I'll be very happy। अगर नंदिनी राजी है तो आप इस कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए सर। आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, आपको विनी के लिए ठीक होना पड़ेगा। हाँ, विनी के लिए। नहीं नंदिनी, मुझे पता है ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा मैं। डॉक्टर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कंसेंट फॉर्म प्लीज। नंदिनी, बस एक ही बात का दुख रहेगा, मैं विनी को अकेले छोड़ के जा रहा हूं। नहीं झुनझुनवाला साहब, विनी अकेली नहीं है, मैं हूं ना उसके साथ। उसने मुझे अपनी माँ माना है। नहीं, मैं उसका ध्यान रखूंगी, मैं रहूंगी उसके साथ। लेकिन आप अपनी कोशिश मत छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप हिम्मत मत छोड़िए। हाँ, कान्हा जी ने भेजा है तुम्हें विनी के पास। मैंने मेरी पूरी लाइफ प्रॉफिट का बिजनेस किया है, और आज भी मरते मरते भगवान मुझे लॉस नहीं होने देंगे। मेरे वॉलेट में मेरे लॉयर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। एक बार उसे एक बार झुनझुनवाला साहब, झुनझुन Mama, you broke your promise. Look ATM, लेवल 32 भी पार कर लिया मैंने। हम टेडी बेयर को घर ले जा सकते हैं ना? लेकिन विनी, अभी डॉक्टर ने टेडी बेयर को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा है। ओके। नंदिनी, अभी हम दर्श के ऑपरेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। दर्श, दर्श जी कहाँ हैं? ये ब्रेसलेट रितेश के बिस्तर पर क्या कर रहा था? रितेश के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? आपकी आंखें जल्द वापस आ जाएंगी, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। लेकिन सच्चाई देखने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब दर्श साहिब, मैं आपके पास कभी वापस नहीं आने वाली। भगवान करे अब जब भी आपको किसी के साथ की जरूरत पड़े ना, तो आप
प्यार करने से पहले भरोसा करना सीखें। ये ब्रेसलेट रितेश के बिस्तर पर क्या कर रहा था? रितेश के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? एक तूफान के बीच पहली बार दर साहिब से मिली थी। उनसे मिलना, उनसे प्यार करना, वो फेरे, वो नई जिंदगी, नए रिश्ते, सब मेरी जिंदगी में एक अल्प विराम थे। मम्मा, आज दर साहिब नाम का तूफान जिंदगी से बीत चुका है और आने वाली जिंदगी में अब कोई अल्प विराम नहीं होगा। टेडी बेयर ने मुझसे बोला था कि जब भी मेरी एटीएम यानी कि आप आ जाओगी तो वो लंदन चले जाएंगे, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरे लिए ढेर सारे टॉयज लाएंगे। हाँ, मुझे भी यही कहा था उन्होंने। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई एटीएम, मैंने तो उन्हें टॉयज की लिस्ट ही नहीं दी। प्रॉब्लम तो है अब। प्रॉब्लम नहीं होता है एटीएम, प्रॉब्लम होता है। हमारे स्कूल में ना ऐसे ही सिखाते हैं। देखो तो मेरे स्कूल में तो सब गलत सलत सिखाया है। बट डोंट वरी एटीएम, मेरे स्कूल ना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल है। अब जब भी मैं स्कूल जाऊंगी और स्कूल में जो भी सीखूंगी घर आकर आपको सिखा दूंगी। एंड देन लाइक विनी लाइक एटीएम। लाइक विनी लाइक एटीएम। मेरे स्कूल में तो सब गलत सलत सिखाया। मेरे स्कूल में तो सब गलत सलत सिखाया। नंदिनी, 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 तुम हो ना यहाँ?
नंदिनी, नंदिनी। दर्श, दर्श, ये हॉस्पिटल है, तुम कहाँ घूम रहे हो? चलो। चाचू, नंदिनी यही थी ना? कहाँ है वो? दर्श, नंदिनी नहीं आई थी यहाँ पर, चलो तुम। चाचू क्या बोल रहे हो यार आप? मैं नंदिनी को सेंस करने में गलती कर सकता हूँ क्या? वो यहीं थी, शायद बाहर गई होगी। प्लीज मुझे मिलने दो उससे। नंदिनी यहाँ कैसे हो सकती है दर्श, जब वो इस दुनिया में ही नहीं है? अरे दर्श, तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं कह रहा हूँ ना, नंदिनी नहीं है यहाँ पर। तुम रेस्ट करो, चलो आओ, बैठो, लेटो यहाँ पर। सच में नंदिनी नहीं आई यहाँ? वो घर तो आ गई है ना? शोभू ले आया ना उसे? हाँ डॉक्टर, मैं आया। दर्श तुम, मैं नंदिनी घर वापस आ गई है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं आई। मतलब मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है वो। ऑपरेशन होते ही सबसे पहले नंदिनी को मिलूंगा मैं, उससे माफी मांगूंगा। उसे जो सजा सही लगेगी वो दूंगा मैं अपने आप को, लेकिन नंदिनी को मना लूंगा, उसका दिल जीत लूंगा मैं। I'll win her back. दर्श को ऐसा लगता है कि नंदिनी अभी थोड़ी देर पहले ही उसके रूम में थी। हाँ, कैसे बताएंगे दर्श को राजवी? तो ये खबर सुनकर पूरा टूट जाएगा। ऑलरेडी इतना गिल्ट में है वो नंदिनी को लेकर। कैसे बताएंगे मुझे कि कभी लौट कर नहीं आएगी? पता नहीं द्वारकाधीश ने मेरे दर्श के साथ ही ऐसे क्यों किया। अब नंदिनी के गुनहगार है। मैं तो घर का बड़ा हूं, मैंने भी क्या क्या कुछ नहीं कह दिया उस बेचारी को। हम दर्श को कुछ नहीं बता सकते। हम उसकी सर्जरी के साथ ये चांस ले ही नहीं सकते। वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी सर्जरी जो हो गया वो हम नहीं बदल सकते। नंदिनी चली गई। वो वापस कभी नहीं आएगी। मेरे दर्श की आंखें जरूर वापस आ सकती है। 3 साल इंतजार किया है हम सबने, और अगर हमने दर्श को बता दिया तो पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। दर्श को अगर नंदिनी की मौत के बारे में पता चला, वो तो शायद ऑपरेशन के लिए हाँ ही ना बोले। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। दर्श को हम नहीं बताएंगे। दर्श को कोई कुछ नहीं बताएगा। और आपको क्या लगता है मैं इतनी गई गुजरी हूँ? मेरी दिल की तबीयत खराब हो जाएगी और मैं चली जाऊंगी। विपुल, मेरी नंदिनी को वापस घर ले जाइए। वो हमारे घर की बहू है। उसकी विदाई हमारे घर से ही होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।